हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष भाटिया क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड सेम चैप्टर आपका क्लास 11th में भी कंटिन्यू होगा और उसके आगे की भी आप चीज़ें पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बिल्डिंग अप योर बेस। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। So give the heading chapter number 5 arithmetic progression. अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़, पहले हम इसको समझेंगे, देन इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर ये चीज़ें सारी देखते हैं। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक हमारी सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है, हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का जहां पर नंबर्स कोई पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि बेटा 4 स्क्वायर के बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? 5 स्क्वायर। अच्छा, सेवेंथ टर्म क्या बनेगी बेटा? 4 स्क्वायर। सेवेंथ सेवेंथ टर्म नहीं, पैटर्न समझो क्या है। 1 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म है 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म is 4 square, and 7 स्क्वायर। similarly 7th term will be 7 square, and what will be the 10th term? 10 स्क्वायर। 10 square। तो ये एक पैटर्न बन गया बेटा हमारे पास। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ सीक्वेंस। ठीक है, तो जहां पर नंबर्स हमारे पास कुछ इस तरह से अरेंज है कि वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है बेटा, अब ये सीक्वेंस एपी कब बनती है? क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है। तो कौन सी सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बेटा एपी। तो समझते हैं वो सारी सीक्वेंस या फिर वो सारे अरेंजमेंट्स जहां पर नंबर्स पैटर्न फॉलो करें सच दैट कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म है 2 स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स क्या होगी बेटा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी। ऐसी सेकंड और थर्ड क्या होगी? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जो लगातार टर्म्स हैं। अगर उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कि जो सब्ट्रैक्शन है, अगर वो सेम आ रहा है हर बार, तो हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है, हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर, तो आप क्या बताओगे? 2, व्हाट इज द सेकंड टर्म? 5, 5। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म? 3, 3. And what is the difference between third and second term? 3, What is the difference between fourth and third term? 3। तो आप देख रहे हैं बेटा कि जो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वो हमेशा क्या आ रहा है? सेम। तो हम इसको बोलते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, प्रोग्रेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो नंबर्स आ रहे हैं बेटा वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 5 था, फिर 8 हुआ, फिर 11 हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं, आप कॉमन सेंस का यूज करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी? व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? So 14, शाबाश, कैसे पता लगा? क्योंकि हमारे को डिफरेंस कितना रखना है? 3। ऐसी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 17। 17 एंड सो ऑन। तो सबको समझ में आया बेटा कि व्हाट इज एन एपी? कि एपी एक ऐसा अरेंजमेंट है नंबर्स का जहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या आता है? सेम। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन आल्सो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in a sequence such that difference between any two consecutive terms, कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले सकते हो बेटा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार।
consecutive terms is always same. Difference between two consecutive terms is always same. तो ये हमारे पास क्या होती है, एपी. ठीक है. अब इसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको डिनोट करना सिखाता हूं. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. ऐसे ही बेटा हम लोग अगर एपी की बात करें तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस डी, then a plus 2d, then a plus 3d, and so on till the last term which is a plus n minus 1d. अब स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं समझाता हूं कि क्या है ये. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. देखो बेटा, जो a है हमारे पास उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म. a को क्या बोला जाता है बेटा, फर्स्ट टर्म. जब मेरे पास 2 और 5 थे तो बेटा डिफरेंस कितना आया था हमारे पास, 3. इस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, जो हर बार सेम आता है, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से. सो डी इज कॉमन डिफरेंस. तो अगर आप ये वाली एपी देखो, जैसे फर्स्ट टर्म थी 2, मैंने फर्स्ट टर्म के अंदर अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करा तो क्या बन गई बेटा, ये सेकेंड टर्म 5. यस और नो, यस बच्चे, यस और नो. Yes, sir. देन अगर मैं फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करूं ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस तो मुझे क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म. यस और नो. Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. ऐसे ही जो फोर्थ टर्म है मेरे पास 11, उसमें मुझे फर्स्ट टर्म के साथ क्या ऐड करना चाहिए, 4. थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म. अच्छा, 5. हाँ. नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है फोर्थ टर्म जो है हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है हमारे पास 14, उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म के साथ कितना ऐड करना चाहिए, 4. 4 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस. तो अगर आप पैटर्न समझ रहे हो, फर्स्ट टर्म में तो फर्स्ट टर्म आई, सेकेंड टर्म में क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. थर्ड टर्म के लिए क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस में एक कम कर दो तो ट्वाइस ऑफ थर्ड कॉमन डिफरेंस. ये जो फोर्थ टर्म है हमारे पास, फोर्थ टर्म के लिए हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म प्लस एक कम कर दो, थ्राइस ऑफ थर्ड कॉमन डिफरेंस. ऐसे फिफ्थ टर्म के लिए हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस. ऐसी जो बेटा लास्ट टर्म होगी जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, वो कैसे बनेगी, a प्लस nth टर्म चाहिए तो बेटा एक कम कर दो, n माइनस 1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस. जैसे अगर मैं आपसे इस एपी के लिए पूछूं कि मुझे 8th टर्म बताओ, तो आप क्या लिखोगे बेटा उसमें, फर्स्ट टर्म प्लस कितने टाइम्स, 8. 8 टर्म के लिए 7 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस जो कि 3 है. आई बात समझ में बेटा, एक कम टाइम्स करना है. ठीक है, जैसे अगर 8 टर्म है तो 7 टाइम्स करना है. ऐसी अगर 10th टर्म की बात करूं मैं, तो आप फर्स्ट टर्म में बेटा कितना ऐड करोगे, 9 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस. अगर मैं बात करूं आपसे 55th टर्म की, ठीक है, सीधा जंप मार दिया हमने 55th टर्म पर, तो वो क्या बनेगी बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस 50, शाबाश, 54 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म. तो ये जो nth टर्म होती है हमारे पास वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं और nth टर्म भी बोल सकते हैं. तो जैसे फर्स्ट टर्म है a, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, a1 से. सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, a2 से. थर्ड टर्म को बेटा कैसे डिनोट करेंगे बताओ मुझे. यस स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म को कैसे नोट करोगे आप, बेटा आपको आवाज आ रही है, यस स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको बेटा. Yes, sir. तो बेटा बताओ थर्ड टर्म को कैसे नोट करोगे आप. फर्स्ट टर्म को मैंने a1 लिखा है, सेकंड टर्म को a2 लिखा है, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखोगे, A3.
A3। बेटा रिप्लाई हर बार करते रहना जब जब मैं आपसे पूछूं। एंड फोर्थ टर्म को कैसे लिखोगे आप? A4 A4। और nth टर्म को कैसे लिखोगे बेटा? AN। शाबाश बच्चे, तो समझ में आया सबको? अच्छा मुझे बताओ, एट्थ टर्म को कैसे लिखोगे आप? A8 A8। ठीक है, और टेंथ टर्म को कैसे लिखोगे? A10 A10। अच्छा ध्यान से समझना बेटा, फर्स्ट टर्म जो थी A1 वो तो A ही रहती है, सेकंड टर्म A2 क्या बनी? A प्लस डी। थर्ड टर्म A3 क्या बनी? A प्लस ट्वाइस ऑफ डी। ऐसे ही फोर्थ टर्म A4 बनी A प्लस थ्राइस ऑफ डी। अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं व्हाट विल बी सेवेंथ टर्म, तो आप क्या बताओगे? A plus 6 into D शाबाश। अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगा उसने बताना है। रिया खुल्लर आप बताओ, व्हाट वुड बी A9? A plus 8D शाबाश। रिया बजाज आप बताओ, व्हाट विल बी A13? A plus 12D राहिनी आप बताओ, व्हाट विल बी A100? A plus 99D शाबाश। एंड सुनीति व्हाट विल बी A101? A plus 100D ठीक है, तो बेटा आप समझ में आ गया आपको कि जो कोई भी अगर मुझे टर्म चाहिए तो उसको एपी में मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, बस फर्स्ट टर्म को आपने याद रखना है, हम लोग ए लिखते हैं, देन हम लोग डी की हेल्प से जो कॉमन डिफरेंस होता है हम कोई भी टर्म तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक और एपी का एग्जांपल देता हूं। एक एपी है मेरे पास 1 6 11 16 एंड सो ऑन। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? Yes, what is the one? One. Very good. And what is the common difference? 5 5। कैसे निकाल सकते हो आप उसको? A2 माइनस A1 करके भी निकाल सकते हो, या फिर A3 माइनस A2 भी लिख सकते हो। आप इसको और क्या लिख सकते हो? A4 माइनस A3 भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो डी जनरली हम लोग लिखते हैं A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो आ जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अगर बेटा इसमें मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी सेवेंथ टर्म, तो पहले बताओ A7 को कैसे लिखोगे आप? फिर A plus 6 into 5 इंटू डी। पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। नाउ व्हाट इज ए, व्हाट इज ए हियर, 1 एंड व्हाट इज डी हियर? 5 सो इट इज 1 प्लस 30, दैट मीन जो सेवन टर्म आएगी वो आएगी आपकी 31। देन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी टेंथ टर्म, तो मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी व्हाट विल बी द टेंथ टर्म? 46 46 आंसर आया, चेक करते हैं। A10 विल बी A प्लस 9D, सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 5, दैट मीन्स 46। तो बेटा समझ में आया कि एपी होती क्या है और उसमें जो टर्म्स होती हैं आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। गॉट इट एवरीवन? Yes sir एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, फिर आप सब कुछ नोट कर लेना आराम से। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, जैसे 1 7 11 13 15 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, सीक्वेंस समझ में आ गई सबको? 1 7 11 13 15। व्हाट इज ए हेयर 1 एंड व्हाट इज डी? कॉमन डिफरेंस 6 6। एवरीवन करेक्ट? 6। No sir सर वो लास्ट में जाके तो 2 हो जाता है 2 हो जाता है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, आपको उसको एपी तभी कंसीडर करना है कि जब आपके पास हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? सेम।
और ये आपको करके नहीं दिखाना, ये आपको ऑब्जर्वेशन से खुद ही समझ जाना चाहिए था क्वेश्चन को पढ़ते ही। ठीक है बेटा, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि व्हाट विल बी डी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज नॉट एन एपी। आई बात समझ बेटा, सबको क्लियर हो गया? यस सर। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कीजिए, एंड जैसे ही नोट डाउन कर लो इन्फॉर्म मी, देन हम लोग आगे के चलते हैं। सर डन। गुड बेटा, बाकी सबने भी कर लिया? डन। डन सर डन। यस, सबने नोट कर लिया बेटा ना? चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं आपको कितना अब तक समझ में आया है, क्लियर हो जाएगा मुझे भी, देखते हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, फॉर द गिवन एपी फाइंड, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म, सेकेंड पार्ट इज कॉमन डिफरेंस, third part is A7 and 11th term, and fourth part is nth term। तो बेटा चार पार्ट्स हैं, ठीक है, और एपी है आपके पास -2, 1, 4, 7 and so on। तो प्लीज ट्राई। यस स्टूडेंट्स, बेटा हुआ, फर्स्ट पार्ट हो गया सबका क्या? यस सर। चलो, बाकी सारे चारों पार्ट हो गए हैं क्या बेटा? ऑल 4 पार्ट डन? बस फोर्थ नहीं हुआ, बाकी हो गया। बाकी हो गए, तो लेट्स डिस्कस नाउ। मुझे पता था वो दिक्कत आपको फोर्थ में ही आएगी सिर्फ। चलो, नाउ सी, एपी इज -2, 1, 4, 7 एंड सो ऑन। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ए? -2। -2। आई थिंक किसी को बेटा दिक्कत तो नहीं इस पार्ट में। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस डी? सी।
और डी को यूज फाइंड आउट करने के लिए आपने बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करा है? फिर ए प्लस A2 माइनस A1 बेटा, A प्लस 3D क्यों करेंगे? D इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने ऊपर आपको लिखवाया भी था ये फॉर्मूला। डी फाइंड करने के लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करो? A2 माइनस A1। सो व्हाट इज A2 हियर? 1, and what is D? Sorry, A1 is minus 2. So 1 plus 2, it is equal to 3. Okay, now what will be A7? पहले A7 का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? फिर ए हाँ, प्लस 6D A plus 6D. नाउ सुनीति आप बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? सर 68 चलो चेक करते हैं। A is minus 2 plus 6 into 3, that means minus 2 plus 18 is equal to 16. So correct answer. And what will be A11? ए प्लस 10D A plus 10D. And what will be the value? 28 28. Very good. Now come to the fourth part. nth टर्म को आप डिनोट किससे करोगे? an शाबाश, an से। एंड व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला? a plus n minus 1D शाबाश, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। a कितना है बेटा? -2। n की जगह पर n ही रहेगा बिकॉज हमें नहीं पता है वो कितना है। एंड d की जगह पर 3। सो -2 plus 3n minus 3, so the answer is 3n minus 5. Got it everyone? किस किस का सही आया था 3n minus 5? किसी का भी नहीं आया सही? सर मैंने आगे सॉल्व भी नहीं किया फॉर्मूला। ओके। एंड बाकियों ने क्या किया था? राहिनी आपने क्या किया था? फोर्थ छोड़ दिया। फोर्थ छोड़ दिया था। रिया कुल्लर आपने? फोर्थ छोड़ दिया था। ओके, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं बेटा। चेक इफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP और नॉट। ठीक है, आपको बताना है कि जो सीक्वेंसेस अब मैं दे रहा हूं दो, वो AP है या नहीं है। ठीक है, चेक करके दिखाना है। फर्स्ट है आपके पास मैं आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देता हूं, इट विल बी इजी फॉर यू। √2, √8, √18, √32, and so on. And second part is 0, -4, -8, -12 and so on. एक और पार्ट कर लीजिए आप, थर्ड। इट इज 2, 5/2, 3 and 7/2 and so on. ट्राई कीजिए बेटे तीनों पार्ट्स को। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हमारे पास ये तीनों, कि आप ये बताना है कि कौन सी सीक्वेंस AP है या नहीं। डन। तीनों पार्ट बेटा? यस सर। वेरी गुड, क्वाइट क्विक। एंड व्हाट अबाउट अदर्स?
हाँ जी, बाकी बाकी इसमें नहीं हुआ बेटा अभी तक। चलो देखो, तो बताओ राहिनी, फर्स्ट पार्ट एपी है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है। एंड बाकी बताओ सुनीति, एपी है या नहीं है? सर मैं अभी कर रही हूँ। ओके, रिया, दोनों रिया, रिया बजाज एंड रिया खुलर, कर रहे हो या पता लग चुका है? सर कर रहे हैं। एंड भूमि? सर कर लिया अभी। चलो टेक योर टाइम अगेन। राहिनी आपका आंसर गलत है बेटा। सर पर अगर 8 √8 - √2 करेंगे तो रूट वो 6 है, तो उस थर्ड की वैल्यू अच्छा, तो डिफरेंट है ना। ये बेटा किसने सिखाया कि √8 - √2 √6 होता है? ये किसने सिखाया था? दो रूट ऐसे माइनस हो सकते हैं कभी आपस में? √a और -√b क्या सॉल्व हो सकते हैं बेटा ऐसे कभी? इट कैन नेवर बी डन। आइडेंटिटी लगेगी। कुछ नहीं लगेगा, कॉमन सेंस लगेगी। देखो इधर, अब हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं, ये इस बात से पता चलेगा कि जितनी भी टर्म्स क्वेश्चन में लिखी हुई हैं उनके लिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यानी कि सबसे पहला हम डिफरेंस निकालेंगे D1। D1 डिफरेंस निकलेगा बेटा हमारा सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में, तो उसको हम लिखेंगे A2 - A1। A2 कितना है? √8। A1 कितना है? √2। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस हो नहीं सकते क्योंकि अभी अभी आपने बताया, तो करे क्या? तो करना कुछ नहीं है, आपको 8 को ब्रेक करना है। 8 को कैसे ब्रेक करोगे? 2 4 जा 2 2 जा, तो एक पेयर बन रहा है मेरे पास 2 का, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? 2 √2 लिख सकता हूं मैं। और 2 √2 -√2, जब दोनों रूट सेम हो, और मैथ्स का बेसिक रूल क्या है? ओनली लाइक टर्म्स एंड कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। ठीक है, तो अगर सेम रूट हैं तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 2 √2 -√2 कितना आएगा मेरे पास? √2। √2, दैट मीन्स जो फर्स्ट डिफरेंस आया इट इज √2। नाउ कम टू द सेकेंड डिफरेंस D2। इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो ये बन जाएगा √2 कैसे होगा? 2 नहीं होगा। बेटा, व्हाट इज 2x - x? x अगर x की जगह पर √2 हो तो 2 √2 -√2 इज √2। ओके ना। देखो, अब देखो ये चीज है, चलो थोड़ा सा पढ़ाई से हट के डिस्कशन। आपने बचपन में जब सबसे पहले एडिशन सीखी थी, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में सिखाते हैं ना एडिशन, यस और नो? प्रेप में। प्रेप में सिखाते थे एडिशन। यस सर। तब कैसे नहीं मतलब अभी की बात कर रही हूँ, अभी सिखाते हैं ओके, प्रेप में। तो कैसे सिखाते हैं? अगर आपको एक प्रेप का बच्चा बोले कि मुझे एडिशन सिखाओ दीदी, तो आप कैसे सिखाओगे उसको? वो लाइंस वाला जो सिस्टम होता है। चलो उसको नंबर लिखने आ गए, बच्चा सेकंड क्लास में पहुंच गया, ठीक है, जब उसको अलग, क्या बेटा? फिंगर्स पे काउंट करके। नहीं चलो, बच्चा अब सेकंड तक पहुंच गया, आप उसको थोड़े अलग लेवल की चीजों पे क्वांटिटीज को ऐड करना सिखा रहे हो। तो देखो ऐसे सिखाते थे, 2 पेन + 3 पेन विल बी इक्वल टू हाउ मच पेन? 5 पेन, ऐसे बोलते थे उसको। यस सर। 3 टॉफीज + 5 टॉफीज विल बी इक्वल टू व्हाट? 8 टॉफीज। 8 टॉफीज, है ना? बचपन में हमारे को देखो कि हम सेकंड क्लास में थे तो कितने इंटेलिजेंट थे, हमें पता था कि 2 पेन + 3 पेन विल बी इक्वल टू 5 पेन्स, ठीक है ना? 3 टॉफीज + 5 टॉफीज विल बी इक्वल टू 8 टॉफीज, ठीक है ना?
5 ग्राम प्लस 7 ग्राम विल बी इक्वल टू 12 ग्राम। तो अगर आप उसी सेकेंड क्लास के बच्चों को बोलोगे कि 2√2 प्लस 1√2, तो वो आपको उस समय क्या बताएगा आंसर उसका? 3√2। समझ रहे हो? यस सर। और आप बड़े होते हो तो भूल जाते हो बेसिक, इसलिए 2√2 माइनस √2 क्या बनेगा बेटा? √2। अब आई बात समझ में कि ओनली सेम टर्म, अगर मैं पेन, दो पेन और बच्चे से पूछूं प्लस 3 टॉफीज कितनी है, वो ऐड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक रूल होता है मैथमेटिक्स का कि ओनली सेम टर्म्स, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड विद ईच अदर। आई बात समझ में? नाउ d2 विल बी a3 माइनस a2 विच इज √18 माइनस में √8। अच्छा, √18 को फटाफट मुझे ब्रेक करके बताओ, फैक्टर्स के फॉर्म में क्या बनेगा वो? 3√2। शाबाश। एंड √8 हम लोग कर चुके हैं, इट इज 2√2। तो हाँ जी, 3√2 माइनस 2√2 √2। ठीक है, भूलना नहीं है वरना एग्जाम्पल याद रखो। d3 विल बी इक्वल टू a4 माइनस a3, दैट मीन्स √32 माइनस में √18। व्हाट इज √32? 4√2। 4√2। एंड √18 अभी निकाला था 3√2, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू √2। सिर्फ चार टर्म्स दे रखी हैं तो सिर्फ तीन कॉमन डिफरेंस निकलेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे कि एज d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू √2, सो देयरफॉर इट इज एन AP। अगर साथ में पूछेगी ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस इफ इट इज एन AP, इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना? √2। गॉट इट एवरीवन? हाँ जी बच्चों, समझ में आया? चलो अब इसी वे में मुझे फटाफट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करके दिखाओ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, जल्दी से। सर दोनों AP हैं, पर सेकंड AP नहीं है। सेकंड AP नहीं है? थर्ड नहीं है। ये तो यार सब अलग अलग आंसर दे रहे हो, मजा सर से। दोनों AP हैं। चलो देखते हैं कौन सच बोल रहा है। ये सर दोनों AP है। क्या हुआ रिया, एकदम से आंसर बदल लिया? वो मिस्टेक थी मिल गई? सेकंड वाले। चलो, इट्स वेरी गुड टू फाइंड योर ओन मिस्टेक। अगर अपनी गलतियां बेटा पता लग जाती है, इट इज द बेस्ट, क्या बोलते हैं, सिग्नल कि आप अच्छे से समझ रहे हो। चलो, व्हाट विल बी d1 a2 माइनस a1 -4 -0 विच मीन्स कितना? -4। -4। एंड व्हाट विल बी d2 a3 minus a2, it will be -8 minus of -4, that means -8 plus 4, that means again -4। and similarly d3b a4 minus a3, that means -12 minus of -8, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इट इज -4। ठीक है, तो ये भी AP है, यस AP। एंड थर्ड पार्ट इज 2, 5/2, 3, 7/2 and so on। सो d1 विल बी इक्वल टू, हम बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पर पूरा लिखना है एग्जाम में। कितना आएगा? व्हाट विल बी 5/2 -2? हाफ। हाफ, वेरी गुड। व्हाट विल बी d2 3 minus 5/2? Again half। and what will be d3 7/2 -3 is again 1/2। so yes, it is also an AP। ठीक है बेटा, गॉट इट?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का कि किस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप का कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स of the AP with A is equal to 4 and D is equal to -3। तो बेटा आपको फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है, यानी कि A1, A2 और A3 और A4 लिखना है। ठीक है, ट्राई करोगे इसको एक बार? यस बच्चे, ट्राई करोगे? यस सर। तो प्लीज ट्राई और बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर हो गया। सबका हो गया बेटा? यस, बाकी स्टूडेंट्स का भी हो गया? तो डिस्कस करें बेटा इसको। यस सर। चलो, A1 फर्स्ट टर्म यानी हो जाएगी, वो तो A ही होती है, तो 4। सेकेंड टर्म A2 को आप कैसे लिखोगे? A प्लस डी। आप चेक करते रहो कि आपका आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 4 प्लस ट्वाइस ऑफ -3, 4 minus 6 minus 2। A4 is A plus 3D। So that means 4 minus 9 it is equal to -5। यही आ रहा बेटा आंसर आप लोगों का? यस सर। यस सर। क्या बेटा? मैंने इसमें A1 ही लिया था। नहीं बेटा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए भी लिख सकते हो, A1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब देन आपके पास बेटा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको गिवन सिचुएशन के अंदर बताना होता है कि वो एपी बनेगी या नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ अगेन में कि द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is rupees 15 for the
rupees 15 for the first kilometer, रुपीन एंड रुपीज 8। आप 9th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करते थे, याद करो, बट वो लीनियर इक्वेशन में करते थे आप। फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है बेटा। अब ये सिचुएशन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये जो सिचुएशन है, क्या वो एपी बनाएगी या वो एपी नहीं बनाएगी? ट्राई करोगे बेटा? समझाओ मैं डायरेक्टली। सर समझा दो। देखो, क्वेश्चन बोला है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15, तो यानी कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है? रुपीज 15। वेरी गुड। एंड फेयर फॉर 2 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितना हो जाएगा? 15 + 8। शाबाश, 15 + 8 यानी कि कितना? 23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 15 + 16। तो 23 प्लस हमने क्या करा? 8 करा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 31। फिर ऐसी फेयर फॉर 4 किलोमीटर कितना आ जाएगा? 23 + ओ सॉरी, 15 लेना था मुझे यहाँ पर। 15 वो मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर, वेरी सॉरी। इट इज 15 प्लस ट्वाइस ऑफ 8 करना था। सो 15 + 16 इट इज इक्वल टू 31 एंड इट इज 15 प्लस थ्राइस ऑफ 8, तो यानी कि 15 + 24 कितना? 39. So does this forms a AP? 15, 23, 31, 39. Does this forms an AP or not? Yes. No. Who's saying no? Sir Riya बोला। Why beta? 15 and so on. What will be D1? 23 minus 15, that means 8. What will be D2? 31 minus 33 is 8. What is D3? D3 कितना आएगा? 39 minus 31 इक्वल टू 8। क्लियर है बेटा सबको? Yes sir। चलो, वेरी गुड। तो आज बेटा अभी हम यहीं तक करते हैं। आपका होमवर्क है आज के लिए कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1। ठीक है बेटा, 5.1 एक्सरसाइज आपने पूरी करनी है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में 5.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे एंड उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, कोई डाउट आज की क्लास में जल्दी से बताइए प्लीज। No sir। देन ओके, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय। Thank you sir। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू।